MAN मैन, जिसे हिंदी में हम मर्द के नाम से जानते हैं। अरे नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार करते हैं, दूसरी माँ बहनों को गंदी नज़रों से देखते हैं, शराब पीते हैं, नशे में धुत रहते हैं और अपने फैमिली का कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। इन सब को हम मर्द नहीं कहते हैं। इन सब के लिए एक अलग सा वर्ड है एंड दैट इज़, बस मर्द के आगे एने जोड़ दो, हम उन्हें ये कहते हैं। आजकल ज़्यादातर लड़के फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली एंड स्पिरिचुअली वीक होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो एक लड़के से मर्द नहीं बन पा रहे हैं। और यही रियलिटी है, आप मानो या ना मानो, रियलिटी तो यही है। अगर आप महाभारत रामायण टाइम के पुरुषों को आजकल के पुरुषों के साथ कंपेयर करोगे तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि आजकल के मैन को एक रियल मैन नहीं कहा जा पा रहा? एक असली मर्द को कैसा होना चाहिए? तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। वीडियो को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे व्हाई टुडेज मोस्ट ऑफ द मैन आर नॉट ए रियल मैन। पार्ट 2 में हम पुरातन समय के पुरुषों को आजकल के पुरुषों के साथ कंपेयर करेंगे एंड पार्ट 3 में हम जानेंगे एक असली मर्द को कैसा होना चाहिए। वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, सीधे पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा और जो सच है बस वही बताऊंगा। आजकल मेरे और आपके जैसे बहुत से लड़के पॉर्न, अल्कोहल, जंक फूड, नॉनवेज जैसी गंदी आदतों से बुरी तरीके से एडिक्टेड है और यही चीज़ें मेन फसाद का जड़ है। पॉर्न देखने से हमारा मेंटल हेल्थ खराब हो रहा है, अल्कोहल और जंक फूड की वजह से हमारा बॉडी का बैंड बज रहा है और नॉनवेज खाने से हमारे शरीर में गर्मी बढ़ रही है। तो मेंटल हेल्थ खराब, बॉडी खराब, उल्टा तामसिक वजन से हमारा शरीर जल रहा है। तो बचा क्या है भाई? बचा क्या है? बात तो सही है। जो व्यक्ति इस चीज़ों में पूरी तरीके से फंसा हुआ है उसका मानसिक स्थिति बिल्कुल गजनी जैसा हो चुका है। उसको ज़िंदगी में क्या करना है क्या नहीं कुछ पता नहीं, बस थोड़े टाइम की खुशी के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुला पड़ा है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो कि मैन का एक बिगेस्ट एनर्जी होता है, इसी हार्मोन की वजह से ही एक लड़का एक मर्द बन पाता है या मर्द के जर्नी पर जा पाता है। तो अभी आपको जानकर हैरानी होगी, 1980 के बाद हर साल मैन के टेस्टोस्टेरोन लेवल 1% कम होते जा रहे हैं। आपको लग रहा होगा ये एक छोटी सी प्रॉब्लम है, लेकिन बिलीव मी, ये आगे आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। गर्लफ्रेंड ना होना, पैसों की कमी और अपने सपने को पूरा ना कर पाने की वजह से आजकल बहुत से लड़के सुसाइड कर रहे हैं, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, नशे कर रहे हैं एंड रेप, मर्डर जैसे ब्रूटल क्राइम की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली हर तरफ से इनकी लगी पड़ी है और ये कुछ कर भी नहीं रहे हैं। इसीलिए आजकल के ज़्यादातर लड़के एक रियल मैन नहीं है। दोस्तों, जब भी हम रामायण महाभारत टाइम को याद करते हैं तो हमें याद आते हैं प्रभु श्री राम, हनुमान जी, अर्जुन, पितामह भीष्म, कर्ण, भीम और कई सारे ऐसे योद्धा जिनकी गाथाएं सुनकर आज भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस टाइम के जो वीर थे ना, वो एक असली मर्द थे। अपने फैमिली का रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना क्या होता है वो उन्हें अच्छे से पता था। सात्विक भोजन खाते थे, व्यायाम और योग आदि करते थे और ब्रह्मचर्य पालन करके खुद को स्ट्रांग बनाते थे ताकि युद्ध में शत्रुओं से लड़के विजय का आनंद उठा सके। और वहीं हमारे जनरेशन की बात करें तो क्या बोलूं मैं इस पे? क्या बोलूं क्या अब मैं इस पे? मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। तो मेनली पुरातन समय के लोग ये 3 चीज़ों पे फोकस करते थे जिसके वजह से वो एक असली मर्द कहलाते थे। नंबर 1, ब्रह्मचर्य, जिसे आजकल लोग नोफैप या सेलिबेसी के नाम से जानते हैं। और उनका मानना है ब्रह्मचर्य मीन्स ओनली अपने सेक्सुअल एनर्जी को कंट्रोल करना होता है, लेकिन नहीं, ब्रह्मचर्य मीन्स अपने इंद्रियों यानी कि अपने सेंसेस को कंट्रोल करना होता है। क्या है हमारे सेंसेस? वैदिक शास्त्रों के अनुसार मानव शरीर में मेनली 5 तरीके के सेंस होते हैं। नंबर 1 इज चक्षु यानी कि हमारी आँख, नंबर 2 इज श्रोत्र यानी कि हमारी कान, नंबर 3 इज घ्राण यानी कि हमारी नाक, नंबर 4 जीभ, हमारा जीभ। वैसे मेरा जीभ थोड़ा छोटा नहीं है, छोड़ो। नंबर 5 इज स्पर्श यानी कि टच या स्पर्श, समझ गए? तो इन 5 चीज़ों को जो व्यक्ति कंट्रोल कर लेता है वो व्यक्ति खुद को जीत लेता है और जो व्यक्ति खुद को जीत लेता है वो दुनिया को जीत लेता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको क्या खाना है, क्या देखना है, क्या सुनना है, वो आपके कंट्रोल में रहना चाहिए, वरना कोई भी आपको लालसा देकर आपको कंट्रोल कर सकता है। इसीलिए ब्रह्मचर्य पालन करना आवश्यक है। उसके साथ साथ जो व्यक्ति अपने वीर्य को साध लेता है, कंट्रोल कर लेता है, वो वीर्यवान बन जाता है और जो व्यक्ति वीर्यवान बन जाता है उसके लिए कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होता। ऐसे बंदे
हर फील्ड में फोड़ते हैं। नंबर 2, सात्विक भोजन, जिसे आजकल लोग वेजिटेरियन डाइट के नाम से जानते हैं। सात्विक भोजन यानी कि एक शुद्ध और शांत आहार, वैदिक और यौगिक ट्रेडिशन से आया हुआ ये एक कॉन्सेप्ट है। ये खाना ना सिर्फ हमारे बॉडी के लिए अच्छा होता है बल्कि हमारे मन और आत्मा को भी शांत रखता है। वैदिक काल में सात्विक भोजन को सबसे पवित्र और नर्सिंग डाइट माना जाता था, जो कि हमेशा से ही ऋषि मुनियों का मुख्य आहार रहा है। ये खाना हमारे बॉडी को सुस्त और मन को शांत रखते हैं। अगर इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो गूगल यूट्यूब है ना भाई, जाके सर्च करो। मैं ही सारा चीज़ क्यों बताऊँ यार, जाओ सर्च करो और जानो। जाओ यार, वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता इसलिए बोला, जाओ ठीक है। फिलहाल मूव करते हैं पॉइंट नंबर 3 पर, जो कि है व्यायाम और योग, जिसे मॉडर्न भाषा में हम एक्सरसाइज और मेडिटेशन कहते हैं। व्यायाम और योग हमारे एनिशिएंट इंडियन लाइफस्टाइल का हमेशा से ही एक जरूरी हिस्सा रहा है। ये दोनों ना सिर्फ हमारे बॉडी को स्ट्रांग बनाने के लिए हैं बल्कि हमारे माइंड और स्पिरिट को भी बैलेंस रखने के लिए है। भारत में हजारों सालों से लोग अपने हेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए इन प्रैक्टिस को फॉलो करते आए हैं। आज भी जब हम फिटनेस और मेंटल वेलनेस पे बात करते हैं तो व्यायाम और योग एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सो ये 3 चीज़ों की वजह से एनिशिएंट मैन खुद को स्ट्रांग बनाते थे, उसके साथ साथ अपने फैमिली का दायित्व भी निभाते थे। सो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज या कॉल्ड एज ए रियल मैन। एक असली मर्द को कैसा होना चाहिए? सबसे पहले खुद के बॉडी और माइंड को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। और ये सब कैसे होगा? ब्रह्मचर्य, व्यायाम और योग और सात्विक भोजन। बस ये 3 चीज़ पे फोकस करो, आपका बॉडी और माइंड स्ट्रांग बन जाएगा। सेकेंडली, टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर फैमिली। दोस्तों, चाहे आप भूखा सो लेकिन कभी भी अपने परिवार में किसी को भूखा पेट मत सुलाओ। उनकी जो जो ख्वाहिशें हैं वो पूरी करो और अपने फैमिली का पूरी तरीके से ध्यान रखो। अब कैसे करोगे, क्या करोगे वो मुझे पता नहीं, लेकिन आज से ही अपने फैमिली का रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट करो। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ वो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। थर्डली, एक गोल सेट करो एंड पैसा कमाओ। देखो दोस्तों, ये बात आपको ऑलरेडी पता है कि जिसके पास पैसा होता है, नाम होता है, समाज उसको ही मानती है, इज्जत देती है। और ये चीज़ मेरे और आपसे बेहतर कौन जान सकता है, राइट? सो सेट ए गोल, वर्क फॉर इट एंड पैसा कमाओ। सो अकॉर्डिंग टू मी, एक असली मर्द को फिट, पावरफुल, रिच, कैरिंग एंड काइंड होना चाहिए। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और इस वीडियो के लास्ट में बस मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, अगर इस वीडियो से आपने सच में कुछ सीखा है तो प्लीज़ उसे अपने ज़िंदगी में अप्लाई करो और आगे बढ़ो। मैं बस यही चाहता हूँ। मैं मिलूँगा आपसे और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।